तो बच्चों आज जो टॉपिक कर रहे हैं हमारा ये टॉपिक जो है ये आपका ECIPL सब्जेक्ट में है। ठीक है। मतलब मेनली आपका इकोनॉमिक लॉ है ये। और अगर इकोनॉमिक लॉ में बात करें हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रेगुलेशन एंड पॉलिसी। तो FDI में होता क्या है बच्चों? बच्चों अगर बात करें तो फॉरेन और मान लीजिए बीच में टेरिटरी है और ये इंडिया है। फॉरेन से जो भी पैसा इंडिया में आता है, फॉरेन से जो भी पैसे इंडिया में आता है। जो भी मनी, मेनली मनी की बात करते हैं, इन्वेस्ट होती है, वो भी इक्विटी में। मेनली इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है? इक्विटी में। ठीक है। ये एक एग्जांपल है FDI का। तो फॉरेन से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया में और वो भी किस में इन्वेस्टमेंट हो रही है? इक्विटी। ये क्या माना जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI कंसिडर। क्या कंसिडर होगा? एफडीआई। FDI कंसिडर होगा। डन बच्चे। डायग्राम बना लिया। हम्म। तो आते हैं पॉइंट पे वापस। ये फॉरेन इन्वेस्टर, मैंने कहा था ना फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट कौन कर रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर। इट मींस इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया से आ रही है, फॉरेन से आ रही है, और ये इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है? इंडियन कंपनी में। कंपनी में। विच इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट। बच्चों SSI एक टर्म यूज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। SSI सर आजकल तो हम लोग MSME सुनते हैं। बच्चों क्वेश्चन भी तो 2011 का है। ठीक है। SSI यूनिट की बात कर रहे हैं। एडवाइज विद रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसमें हम फेमा को रेफर करेंगे। एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। कि क्या फॉरेन से SSI के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउड है? बच्चों SSI एक प्रोटेक्टेड सेक्टर है। ये हमेशा एक प्रोटेक्टेड सेक्टर रहा है। छोटे सेक्टर में, स्मॉल सेक्टर में, जो सेक्टर्स या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी, जो कुछ ऐसे बिजनेस थे जो SSI के लिए रिजर्व किए गए थे। और SSI के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो फिक्स्ड थी। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है शायद पहले 24% तक ही इन्वेस्टमेंट अलाउड थी SSI में, FDI अलाउड थी। बात समझ रहे हो? लेटर ऑन लिमिट्स चेंज हुई थी, अब देख लेंगे कितनी है क्या है। तो SSI को कहीं ना कहीं सरकार क्या देने की कोशिश करती है? प्रोटेक्शन। स्मॉल स्केल है ना भाई, इन्हें बड़े जायंट से तो बचाना होगा। और इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से आ रही है और वो SSI के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो उसकी एक लिमिट ही है, लिमिट तक ही इन्वेस्टमेंट अलाउड होनी चाहिए। इन्फोटेक लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी owning a small enterprise, intends to issue shares against foreign direct investment। अब कंपनी का इंटेंशन क्या है? शेयर्स इशू करना चाहती है। और वो शेयर्स कौन परचेज करेगा? भाई जो बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो परचेज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एज पर आई एक्सप्लेन। डन। As per Rule 6 of FEM Non-Debt Instruments Rules 2019, a person resident outside India may subscribe, purchase or sell capital instruments of an Indian company in the manner and subject to terms and conditions specified in Schedule 1. Any investment made by a एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर जो बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, दैट पर्सन विल बी नोन एज। ये जो बाहर से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मैं कह रहा था फॉरेन इन्वेस्टर है, क्या है? foreign investor. बच्चों ये इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे PROI। Person resident पर्सन outside India. रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के थ्रू आ रही है। ठीक है। अच्छा, इक्विटी किसकी? वो भी इंडियन कंपनी।
हम इंडियन कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं। एफडीआई में नॉर्मली होता ही है, ये कंट्रोल एक्वायर करने की कोशिश होती है। किसकी कोशिश होती है? कंट्रोल कंट्रोल एक्वायर। एक्वायर करने की कोशिश होती है। तो हम शेयर सेल कर रहे हैं इंडियन कंपनी की, इन्वेस्टर आउटसाइड इंडिया से हैं, और दैट पर्सन इज नोन एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। डन। आती है, आप भी अच्छे से करना इसको, इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को परफेक्ट करना है, इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड है ये। यस सर। ठीक है ना, अच्छे से करना और बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। हाँ जी। तो यहाँ पर लिखा क्या है, रूल 6 हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के कुछ रूल्स बने हुए हैं। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। भाई, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट क्या डेट कंसिडर होगी? आंसर इज नो। नहीं। इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो डेट नहीं है, वो क्या है? एफडीआई है। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को क्या बोलते हैं हम लोग? PROI। पीआरओ। में सब्सक्राइब, परचेज, सेल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। अब कैपिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? शेयर्स। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट यहां पर क्या कंसिडर होंगे? शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 1। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है, नो डाउट। इंडियन कंपनीज की, देखो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मनी आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडियन कंपनी की इक्विटी में, इंडियन कंपनी की इक्विटी। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा, जो फॉरेन का इन्वेस्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सन रेजिडेंट फॉरेन। आउटसाइड इंडिया। PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। ठीक है। और ये कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। किसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है? कैपिटल में। कैपिटल भी किसकी? इंडियन कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा, इसे नॉन डेट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, इस पर नॉन डेट इन्वेस्टमेंट वाले रूल्स अप्लाई होंगे। डेट तो होते हैं जब लोन लेते हैं, क्या ये लोन है? नहीं, ये तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। किस में इन्वेस्टमेंट है? इक्विटी इक्विटी में। में। तो इस पर जो रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं वो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना। तो जो बाहर से जो पर्सन है, PROI है, वो सब्सक्राइब करेगा, परचेज करेगा, सेल करेगा कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स को, शेयर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफ एन इंडियन कंपनी इन द मैनर एंड सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ये कह रहे हैं हमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी है वो कौन सी फॉलो करनी है? एज स्पेसिफाइड इन Schedule 1। शेड्यूल 1। ठीक है ना। शेड्यूल 1 की टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें फुलफिल करना होगा। हाँ जी। Any investment made by person resident outside India shall be subject to entry routes, sectoral caps, or the investment limits. A company which is recognized as MSME, earlier पहले SSI था, in terms of micro small and medium enterprises development act 2006, and which is not engaged in any prohibited activity. Sector may issue shares or convertible debentures subject to the prescribed limits in accordance with the entry routes specified and the provisions of the FDI policy. देखो क्या बात कर रहे हैं, एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर्सन Resident रेजिडेंट outside India. आउटसाइड इंडिया You know, shall be subject to entry एंट्री routes. रूट। बच्चों, यहाँ एंट्री रूट से मतलब क्या है वो समझने की जरूरत है। बच्चों, पैसा कई तरीके से इंडिया लाया जा सकता है, Hmm. लेकिन एक बात बताओ, हमें अगर पैसा इंडिया में लाना है, इन्वेस्टमेंट लानी है, तो हम जेन्युइन रास्ते से आएंगे या फ्रॉड रास्ते से आएंगे, इलीगल रास्ते से आएंगे? Genuine. लीगल।
ऑब्वियस सी बात है, लीगल जेन्युइन रूट्स चाहिए। तो एंट्री रूट्स स्पेसिफाइड है, अगर फॉरेन से पैसा आएगा तो कैसा कैसे आएगा ये हमें बताया गया लॉ में, कि आप किस तरह से इंडिया में पैसा ला सकते हो। अगर आप इंडिया में पैसा लाना चाहते हो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट तो खुश होती है, भाई बाहर से एफडीआई आ रही है, वी नीड फंड्स। तो एंट्री रूट स्पेसिफाई किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर्स में, लॉ में स्पेसिफाइड है किस तरह से। बच्चों, ऑथोराइज डीलर के थ्रू पैसा आता है, एडी के थ्रू आता है, ऑथोराइज डीलर के थ्रू आता है। फिर आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो उस सेक्टर में कैपिंग होती है। ऐसा नहीं है कि एफडीआई सभी सेक्टर्स के लिए अनलिमिटेड एफडीआई अलाउड है, नहीं। बहुत सारे सेक्टर्स प्रोहिबिटेड भी हैं जहां पर एफडीआई अलाउड ही नहीं है, फॉरेन से पैसा लगाना अलाउड ही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो हम प्रोहिबिटेड सेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में आया था वो उन्होंने पूछा था किसके बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, एसएसआई के बारे में। अब हम एसएसआई नहीं बोलते, अब हम क्या बोलते हैं? एमएसएमई। MSME. अब हम उसे बोलते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है ना? एमएसएमई में तो मीडियम भी आ जाएगा, लेकिन एसएसआई बहुत स्मॉल यूनिट्स होती थी। ठीक है ना? तो इन्हें क्या बोलते थे? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। Small enterprise. अर्लियर इट वाज नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई बोलते थे, एसएसआई यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, which is not engaged in any prohibited activity। एक चीज याद रखना, ये प्रोहिबिटेड एसएसआई, एसएसआई के लिए प्रोहिबिटेड नहीं है। प्रोहिबिशन एसएसआई के लिए नहीं है। प्रोहिबिशन किसके लिए, प्रोहिबिटेड किसके लिए? MSME के लिए। ये इशू कहाँ गई? सर SSI अभी भी एग्जिस्ट करता है? नहीं, एसएसआई को आजकल हम लोग एमएससी बोलते हैं एक्चुअली। हम कंप्लीटली देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, एमएसएमई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MSME. एमएसएमई बोलते हैं। ठीक है ना? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एक सेकंड रुको। तो एमएसएमई ने किसको, एमएससी ने किसको रिप्लेस कर दिया, एसएसआई को। अब एसएसआई की जगह क्या बोलते हैं हम इसे? MSC. माइक्रो एमएससी। एंड स्मॉल एंटरप्राइज। अर्लियर एसएसआई बोलते थे, इन टर्म्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। विच इज नॉट एंगेज इन एनी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। अब ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी को समझने की जरूरत है बच्चों, ध्यान से सुनना। प्रोहिबिटेड एक्टिविटी या प्रोहिबिटेड सेक्टर ये फॉरेन एफडीआई वालों के लिए है। सर वो कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? भाई फॉरेन वाले प्रोहिबिटेड सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे आपका न्यूक्लियर। पहले तो आर्म्स एंड एमुनिशन भी उनके लिए प्रोहिबिटेड था, अब शायद इन्होंने ओपन कर दिया कुछ टाइम से। ठीक है ना? देख लेते हैं एक बार प्रोहिबिटेड सेक्टर्स यहाँ पर होंगे। हमारे एग्जाम में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता था, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ये लॉट। 2015 में आया हुआ है, 2019 में। इससे पहले भी 50 बार आया होगा। किस किस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, एफडीआई अलाउड नहीं है? सेक्टर्स, एक्टिविटीज वेयर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मींस नॉट अलाउड। भाई इन सेक्टर्स में एफडीआई अलाउड नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये। कौन कौन से है? लॉटरी बिजनेस, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज, इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूडिंग कैसिनोज, चिट फंड्स, निधि कंपनीज, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआरस में,
रियल एस्टेट बिजनेस बच्चों, रियल एस्टेट में अगर इंडिया में वैसे ही प्रॉपर्टी की कमी है, रियल एस्टेट में दिक्कत है। अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दोगे तो यहाँ तो लोगों के खरीदने की बस की नहीं रहेगी प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स एटसेट्रा, टोबैको प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। एक्टिविटीज सेक्टर्स नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं है, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स में आते हैं। इनमें एफडीआई अलाउड नहीं है। नहीं। फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन इन एनी फॉर्मल फॉर्म इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग फॉर franchise, trademark, brand name, management contract is also prohibited for lottery business and gambling and betting activities. तो गैम्बलिंग एंड बेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर मेनली प्रोहिबिशन है। दीज आर प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। नजर मार लो एक बार, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किनमें एफडीआई अलाउड नहीं है।